तो कर्नाटका का नाम आप सभी ने सुना होगा। कर्नाटका एक स्टेट है साउथ में भारत के, वहां पर उडुपी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उडुपी कॉलेज जो है, वहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ महिलाएं जो हैं, महिलाएं बोलना ठीक नहीं होगा, वहां पे कुछ छात्राएं जो हैं वो हिजाब पहन करके जा रही थी। अब आप बोलोगे सर हिजाब क्या होता है? बेटा यहां पर ये जो काले कलर का कपड़ा देख रहे हो मुंह पे बांधे हुए, इसको पहन करके कुछ लड़कियां जो हैं वो अपने स्कूल में जाया करती थी। वहां पर उडुपी कॉलेज ने इनको अंदर जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया सर? उन्होंने बोला कि ये हमारे ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप जो है ये हिजाब पहन करके हम अपने स्कूल के अंदर आप नहीं आ सकते हो। अगर आपको स्कूल में आना है तो आपको ये हिजाब उतारना पड़ेगा। और सरकार से जब सरकार से बोला गया तो सरकार का भी फेवर यही है कि हिजाब जो है स्कूल के अंदर नहीं अलाउ होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सरकारी स्कूल था या फिर कौन सा स्कूल है? बेटा स्कूल जो है वो गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल स्कूल है। अब ये केस जो है वो पहुंच गया कर्नाटका के हाई कोर्ट के पास। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि हमारे भारत के संविधान का जो आर्टिकल 25 है उसका वियोलेशन किया गया है हमारे स्कूल के द्वारा। हमारे स्कूल ने हमारे भारत के संविधान, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन किया गया है हमारे स्कूल के द्वारा। इसलिए यह हाई कोर्ट में केस पहुंचा है। उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर की बात जाने से पहले हम आर्टिकल 25 को समझते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो बेटा अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 आपको यह अधिकार देता है कि आप फ्री हो किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सर क्या आर्टिकल 25 जो है वो हमें यह अधिकार देता है कि हम हिजाब पहन करके स्कूल के अंदर जा सकते हैं? क्या आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है? बेटा इसको समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है? अभी यहां पर जब ये स्कूल के अंदर ये केस हुआ तो स्कूल वालों ने बोला आज हम इन्हें हिजाब पहनकर आने के लिए बोल रहे हैं, कल को ये बोलेंगी कि हमारे नमाज का टाइम हो गया है, हमें नमाज पढ़ना है, और फिर कल को कोई पंडित बच्चा आके बोलेगा मुझे भगवत गीता का पाठ करना है, हम सबको थोड़ी अलाउ करते फिरेंगे, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। यहां पर फिर हमारे ड्रेस कोड का मतलब क्या है? भगवत गीता पढ़ने वाला बोलेगा मैं तो भगवत पहन के आऊंगा, और जैसे ही पहला पीरियड होगा वो बोलेगा मेरे भगवत गीता पढ़ने का टाइम होगा, मैं जा रहा हूं। अब ये इनको आज हिजाब पहनकर आने के लिए हमने अलाउ कर दिया, उसके बाद ये बोलेंगे कि हमें नमाज भी पढ़नी है, तो अब सब चीज हम थोड़ी ना अलाउ करेंगे। अब इसके बाद आ जाओ आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो सर क्या यह अधिकार देता है कि हम हिजाब पहन सकते हैं? तो बेटा इससे पहले 2015 के अंदर ऐसा ही सेम केस केरला के अंदर हो चुका है। अच्छा सर केरला के अंदर क्या हुआ था? यही सेम चीज हुआ था, जहां पर कुछ छात्राओं ने यह बोला था कि हमें स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारा हिजाब पहनकर जाने से मना किया जा रहा है। और जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है केरला की, उसने इस पूरे मुद्दे के ऊपर देखा तो इसने बोला कि आप ठीक है, आर्टिकल 25 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेटा आर्टिकल 25 जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये एक नॉट एब्सोल्यूट राइट है। मतलब आपको इसमें कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, लेकिन बाकी चीजें जो है वो लिखी हुई नहीं है, बाकी चीजें जो है वो लिखी हुई नहीं है। इसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन चीजों को खराब नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए केरला हाईकोर्ट ने बोला ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ठीक है इस कुरान को पढ़िए, कुरान को पढ़िए। हिजाब जो होता है इनमें एक बहुत ही आप ये कह लो जैसे हमारे अंदर भगवत गीता, रामचरितमानस होता है, वैसे ही मुस्लिम्स के अंदर कुरान, हदीद और जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स है, इन सभी को पढ़वाया गया। और उसमें यह निकल के आया सामने कि लड़कियों को जो है, महिलाओं को जो है हिजाब पहनना मैंडेटरी है। वो अपने बॉडी का एक्सपोज नहीं कर सकती हैं, वो अपने बॉडी को नहीं दिखा सकती हैं। और जब यहां पर यह देखा गया कि यहां पर मैंडेटरी शब्द आ गया है, तो केरला हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बोला कि यहां पर यह इनका एक फंडामेंटल राइट है और यह किसी भी तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक
मोरालिटी को, हेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, खराब नहीं करता है, इसलिए इनको हिजाब पहन के आना इनका एक फंडामेंटल राइट है। यह था केरला गवर्नमेंट का, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट। अच्छा सर, अभी सर बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमसे हमारे गले से माला पहन के जाते हैं, माला उतरवा लिया जाता है, कड़ा पहन के जाते हैं, कड़ा उतरवा लिया जाता है। तो ये हिजाब पहन करके जाएंगे और सपोज सर आजकल मॉडर्न जमाना है, इन्होंने कान के अंदर ब्लूटूथ लगा करके ये चली गई तो ये चीटिंग करते हुए पाएगी, फिर क्या होगा? इस पे भी केरला गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि जहां पर इन्हें एग्जाम देने जाना है और अगर ये हिजाब पहन करके जाती हैं तो इन्हें जो है क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा पहले, एग्जाम से आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा और महिला जो है, एक महिला कर्मी जो कि इनको चेक करेगी। ऐसा कुरान में, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला केरला के कि आपको यहां पर चेक किया जाएगा और महिला के सामने आपको हिजाब हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहां पे कर्नाटका गवर्नमेंट के, क्या कर्नाटका गवर्नमेंट का जो मुद्दा है, तो यहां पर ये जो चीजें हैं इस तरीके से थी। अब कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना यह है, तो क्या सर जब केरला हाई कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है तो कर्नाटका गवर्नमेंट इसको नहीं मान सकता है? बेटा मान सकता है, क्योंकि उसने कई सारी रीडिंग्स कराने के बाद ही इसको बताया है। ये चाहे तो उसको मान सकते हैं और ना चाहे तो नहीं मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंतजार इस चीज का रहेगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, क्या फैसला लेती है कर्नाटका की गवर्नमेंट। जो भी फैसला लेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। राहुल बेटा अभी कर्नाटका गवर्नमेंट का जो है जजमेंट नहीं आया है, जैसे ही जजमेंट आएगा आपको यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी ये केस जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा है, जैसे ही कोई भी इस पे अपडेट आती है आई विल अपडेट यू। तो इस तरीके से यहां से आपके आर्टिकल 25 जो है पूरी तरीके से न्यूज के अंदर है। तो यहां से ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर 2015 में जो केस हुआ था वहां से मैंने रिलेट करके बता दिया। आर्टिकल 25 के अंदर हिजाब पहन सकते हैं या नहीं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब भाई ये न्यूज हो गई क्लियर? एक बार कमेंट करके लिख दो सारे बच्चे।